आइए कुछ चकमा देने वाली वीडियो पर हम लोग चिंतन करें। चकमा देने वाली जीवनी पर, वीडियो पर नहीं। ये तो वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं। हाँ, मैं बतलाना चाहूँगा कि एक पिता या माता जब अपनी बच्ची को दामाद के हाथों में सौंपते हैं तो एक विश्वास के साथ सौंपते हैं, ठीक है। चाहे वो धनवान के यहाँ शादी विवाह का रीति रिवाज हो या निर्धन के यहाँ। हमारी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जब धनवान के यहाँ सौंपा जाता है तो वहाँ तो पत्नी को सुख मिलती ही है, मतलब बच्ची जहाँ से जो भेजे जिन दामाद के हाथ में, तो वो जहाँ पे रहेंगी वो बच्चियाँ, वो तो बच्ची रहती हैं तो वो तो सुख में रहती ही हैं। लेकिन वहाँ पे भी कुछ लोग दुख में रहती हैं। ऐसा क्यों? वहाँ पे कौन सी चीज़ की कमी हो गई? ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा। बस इतना ही कहूँगा कि जो उचित कमाई होता है यदि उसे आप घर में आने देते हैं तो आपके घर में कलेश नहीं होगा, किचकिचाहट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, किसी प्रकार का मतभेद नहीं होगा या किसी प्रकार का कोई कारण नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं पहुंच पाएगा। बेशक आपको विश्वास होता हो या नहीं हो, तो नहीं होता हो वो अलग बात की बात है, ठीक है। लेकिन यदि लालच, लोभ इस तरह का किसी तरह का भी करते हैं, पाप है, तो आप परेशान रहेंगे ही रहेंगे। आप कहेंगे आप ऐसे बददुआ दे रहे हैं। बददुआ की बात नहीं है ना। अब सोचें ना, थोड़ा सा आपके यहाँ कोई कष्ट होता है तो कितना बड़ा पीड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार से आप किसी को पीड़ा देते होंगे, क्या उनको नहीं होता होगा? तो क्या चाहते हैं? अगला कष्ट में रहे और आप मज़े में? गलत है। आप खुद भी सुखी रहना चाहें, रखने की उम्मीद करें और औरों के लिए भी दुआएं करें। पहली। दूसरी, आइए निर्धन घराने की बात करता हूँ। निर्धन घराने की बात करना चाहूँगा जिनके यहाँ धन संपत्ति खास नहीं होता है। जब वे लोग अपनी बच्ची को किन्हीं दामाद के यहाँ भेजते हैं, मतलब किन्हीं लड़का को चुनते हैं और उनके हाथ में अपनी बच्ची दान करते हैं, खास करके यहाँ पे वीडियो इसीलिए खास करके था, यहीं लोगों के लिए। तो जब देते हैं अगले व्यक्ति के हाथ में, तो अगला व्यक्ति क्यों उस उनके बच्ची को, यानी जो पिता माता दान किए उनके बच्ची को, यानी अपनी पत्नी को क्यों दूसरे के यहाँ नौकरानी बनने के लिए भेज देते हैं? ठीक है, वीडियो हो सकता है 5 से 7 मिनट का चला जाए, पर मैं कहना ही चाहूँगा, आप लोग ज़रूर सुनें। तो क्यों नौकरानी बनने के लिए भेज देते हैं? जब वे व्यक्ति, मतलब उन व्यक्ति को जिनके हाथों में बच्ची दी गई पत्नी के रूप में, यदि वे व्यक्ति अपनी पत्नी को नौकरानी के रूप में किन्हीं और के यहाँ भेज देते हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते? जब पत्नी का ही कमाई खाना हो तो पत्नी के मायके, पत्नी के नहिरा, हाँ या नेहरा जो भी कहिए ना, पत्नी के मायके ही जाकर ये रह लें। यानी जब पत्नी ही कमा के खिलाएगी तो आप पत्नी के रूप में जाए, वो पति के रूप में वहाँ बनकर रहेंगे। उनको लाते हैं साहब बनकर, मैं तो पत्नी खरीद रहा हूँ, मैं पति हूँ। तो उनको लाते क्यों हैं? और लाते हैं तो फिर लाने के बाद, जब पति हूँ गर्व से लाते हैं तो अच्छी बात है, पर लाने के बाद में उनको कमाने के लिए क्यों भेज देते हैं? समझ रहे हैं? और मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। कभी किन्हीं के यहाँ मजबूरी खास बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा बात नहीं है। ये बहुत ऐसे होते हैं ना कि जो जिनके यहाँ गरीब तो हैं, उससे दिक्कत हमें भी नहीं है, लेकिन गलीज हो जाते हैं। इसकी दुखद समाचार हमें है, या दुखद अफसोस हमें है। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब, आप पत्नी को भेज देते हैं तो आप उन्हीं के यहाँ क्यों नहीं रह जाते हैं? पहली बात, ठीक है। दूसरी, जब पत्नी आपके सामने कमा कर खिला दे रही है, ठीक है, तो आपको मर्द होने का क्या अहमियत रह गया? आपको उन पर बोलने का कोई दावा नहीं रह गया। आप कहेंगे कि आप नारी जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जी नहीं, पत्नी एक दोस्त होती है। इस बात को हम समझ सकते हैं कि पत्नी एक दोस्त होती है जीवन का, इसलिए इन्हें जीवन साथी भी कहा गया है। हम समझ सकते हैं, पर आपके साथ किसी तरह का कोई समस्या आ जाए ना, आप बीमार हो गए हो, पैर टूट गया हो, किसी प्रकार के मतलब आपको बीमारी पकड़ लिया हो, इस तरह का कोई हालात आ जाए, तो उस स्थिति में पत्नी आपको साथ दे तो यहाँ पे जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। लेकिन जब आपका शरीर सही सलामत है और उस स्थिति में भेज देते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग तो
बच्चे लोगों को पढ़ाने लिखाने के चक्कर में पूरा मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, या घर पूरा अच्छा खासा खर्च नहीं चल पाता, कभी कभार बीमारी में ज़्यादा खर्च हो जाता है तो बीमारी का पैसा ले लेते हैं, तो उनका कर्ज भरने के लिए पति पत्नी दोनों कमाने के लिए निकल जाते हैं। तो देखिए मजदूरी टाइप पे करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा है दिक्कत, लेकिन चल सकता है, क्योंकि चलिए भाई कम से कम मेहनत करके अपना कर्ज को भर रहे हैं और आगे बाल बच्चा भी देखना है, क्योंकि वो खर्चा मैं तो आपको नहीं दे पाऊँगा, तो मैं रोकने वाला कौन होता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आप जायज़ हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सही सलामत होते हैं, आप भरण पोषण कर सकते हैं अपने बच्चों को, इसके बाद आप यदि पत्नी को भेजते हैं दूसरे के यहाँ, हैं, तो ये गलत करते करते तब आप बोलेंगे कि ऐसा कौन करता है। ऐसा कोई मूर्ख हो सकता है जेंट्स जो अपने में संतुष्ट हो, भरा पूरा हो, और उसके बाद पत्नी को किन्हीं के यहाँ भेजे, आप कैसे कह सकते हैं। तो जी हाँ, वो लोग गरीब तो होते हैं, उसके साथ कई गुना गलीज हो जाते हैं। अब यही वजह है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे मज़दूर हैं जो कमा कर अपनी पत्नी को घर में पाल ले रहे हैं और बच्चों को ही पाल पा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, लोग अच्छा खासा पाल ले रहे हैं, समझ रहे हैं, तो लोग हैं इस तरह के इंसान। पहली दूसरी लेकिन बहुत ऐसे जेंट्स हैं जो कमाने खाने के लायक है, लेकिन शराब, धूम्रपान, नशा इत्यादि के लाइन में, जुआ के लाइन में इतना वो बेताब हो चुके, इतना पागल हो चुके हैं, ठीक है, कि उनका घर खर्च नहीं चल पाता। कभी कभी तो पत्नी ही उनकी खर्च चलाते हैं और बच्चों को खर्च चलाना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो ऐसी पत्नी लाचार होकर, विवश होकर किन्हीं के यहाँ नौकरानी का काम करते हैं। पर नौकरानी शब्द में हम थोड़ा सा बतलाना चाहेंगे मामला क्या फंसता है यहाँ पे, कि आप गौर करें कि यदि किन्हीं मालिक को नौकर की ज़रूरत होता है, ठीक है, तो नौकर की ज़रूरत होता है तो अधिकांशतः नौकरानी ही क्यों ढूंढने के चक्कर में लगते हैं, नौकर क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि नौकर आएगा तो कहीं हमारे घर में किसी तरह का दाल में काला ना कर दे। बात को समझ में आ रहा है। तो क्यों नहीं इस चीज़ को आप भी समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी पत्नी जा रही है उनके यहाँ काम करने, तो शायद उसके साथ कोई दाल में काला ना हो जाए। तो वैसा रुपया कमाने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा मजदूरी ही कोई लेडीज़ कर ले, दिन भर करे और अपने घर चली जाए, तो कहीं बेहद अच्छा वही ना है कि थोड़ा बहुत कोई हंस मजाक करेंगे, बात की बात करेंगे, बात लेंगे, इस तरह का कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा। मेरा समझाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हालात हो गया, जेंट्स बिल्कुल नहीं कमा पा रहे हैं, तो उस हालात में अब यदि पत्नी ऐसे मजदूरी से ही हैंडल कर लेती है, तो मैं पत्नी लेडीज जात को भी कहना चाहूँगा, जो नारी जाति काम करने वाली, मजदूरी करने वाली होंगी, उनको भी मैं कहना चाहूँगा, वो हमारी वीडियो को देख रहे होंगे तो समझने का प्रयास करें कि आप मजदूरी ही ज़्यादातर प्रयास करें कि मजदूरी ही कर उस पैसा को वसूली करें, ठीक है, लेकिन किन्हीं का नौकरानी बनने का प्रयास नहीं करें। मैं उन जेंट्स जाति को भी कहना चाहूँगा कि अपनी पत्नी को मजदूरी पर, यदि ज़्यादा हालात ख़राब है तो मजदूरी पर भेज सकते हैं, लेकिन किन्हीं के यहाँ नौकरानी बनने के लिए नहीं भेजें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, हम हलवाई लाते हैं जब शादी विवाह में, तो हलवाई में बहुत सारे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लड़के लोग जो बाहर प्रदेश में कमाने के लिए दौड़ रहे हैं, या बहुत सारे लड़के भटक रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं काम करने के भटक रहे हैं, उनको काम तक नहीं मिल पा रहा। उनको इस तरह से मिले ना तो वो करने के लिए ज़रा से पीछे हटेंगे नहीं। यदि उनको पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो ये पेमेंट ही नहीं देंगे लोग हटाने का। कहा भाई तो मतलब जो भी हो 4000 5000 ना इस तरह से मिल पाएगा, ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। लेकिन लेडीज़ को 7000 भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे 10,000 भी पूर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर अंदर चल रहा है। तो समझने का प्रयास करें। हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या मतलब इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता कि मज़दूर घर के जो नारियाँ होती हैं वो मज़दूरी करने जाएँ जब ज़्यादा हालात ख़राब हो तब ना, और नहीं तो जेंट्स की कमीनी जो ₹2 आता है उसी में आप संतुष्ट रहें, लेकिन नौकरानी बनने नहीं जाएं। और मैं जेंट्स को भी बतलाना चाहूँगा, यदि जेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे मज़दूरी करने वाले, तो अपनी पत्नी को मज़दूरी पर भी ना जाने दें, प्रयास रहे, ठीक है। जेंट्स लोग कर ले, नारी जाति को मत भेजें मज़दूरी करने के लिए, और नहीं तो आप भेजते भी हैं नारी जाति को, ठीक है, तो मैं आपका खर्चा नहीं चला पा रहा हूँ। यदि हालात ज़्यादा है तो मज़दूरी पर भेजें, लेकिन नौकरानी के लिए नहीं भेजें, मतलब नौकर बनने के लिए किन्हीं के यहाँ ज़्यादा मतलब लगातार वहाँ रहने के लिए नहीं भेजें। हमारा ख्याल जहाँ तक अनुभव रहा हमने रखा, इसमें कुछ गलत होगा तो आप समझ जाइए कि मैं नादान हूँ, मुझे ही कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए मुझ कुछ मतलब मैं कुछ बकता गया, बेवजह बकवास मैं कर रहा था, हो सकता है। तो नादान समझकर या बकवास समझकर या मुझे पागल समझकर आप क्षमा कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। और यदि अच्छा लगता हो तो हमारा वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।